नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं लंदन, जहां निवेशकों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संवाद जारी है। We give capex assistance, thereby we give 25% up to that kind of assistance is given. Interest assistance of 6% is given. Stamp duty waiver is there. There are other incentives, and for the first time, Honorable CM has been very kind to distinguish between IT, ITS, and ESDM, and also the data center. He said that IT is different, ITS is different than ESDM, and the requirements are different for the data centers, and that is why, if you see our policy, it talks about different incentives being given to the different industry sector. So when we talk about data center, it gives, it considers that the energy is a raw material, and because of which there is a 2 rupees rebate on the electricity power charges in the data center. When we talk about ESDM, there are issues where we fund the patenting, we fund the skilled manpower, the certification and others. And if you see how it works out onto the ROI, you would be surprised that if you invest $10 or pounds or rupees, or maybe 10 pounds, 10 million pounds, you get back 2.8 million pounds back from Madhya Pradesh government through the incentives that we provide in IT, ITS. If you talk about data centers, if you invest 10 million pounds, what you get back is 4.7 million pounds. If you talk about ESDM units, you invest 10 million pounds and what you get is 5.5 million pounds back as an incentives given by the state government. And we talk about the developers, the only policy in the country which says that if you are a developer, you are not an IT, ITS industry, but you are a developer and you create infrastructure. There also, if you invest 10 million pounds, what you get is 2.5 million pounds back on your development. No other policy in the country gives this kind of incentive, and you would see that as a business, you would realize. जो प्रकार की उनकी मन की भावना और उस पर पकड़, बीमारी भी मालूम नहीं थी, इलाज भी मालूम नहीं था, परिस्थितियां भी नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से वो डायनामिक लीडर के नाते से जाने जाते हैं, लॉकडाउन इतने बड़े देश में जो कभी शब्द की कल्पना करना ही मुश्किल, कोई एक नगर को लॉकडाउन करते हैं कर्फ्यू में या कभी और प्रकार से तो हालत खराब हो जाती, लेकिन पूरा देश, क्या रेल, क्या बस, क्या सब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैं समझता हूं कि वो उनकी विल बताती है कि उनने अपने इस देश को बचाने के लिए जिस प्रकार से काम किया था, और देश को नहीं दुनिया के सामने भारत का नया चित्र लाने के लिए। और हम सब और सौभाग्यशाली हैं जब जिस प्रकार से वो आज के इस दौर में भी, यद्यपि कूटनिरपेक्षता की तो हमारी पहचान ये मान के चलो शब्दों से तो पहले भी थी, लेकिन आज रसिया से, अमेरिका से, चाइना से, यूके से, सबके बीच में अपने देश की पहचान बचाना और उसके बीच विकास का पहिया उस गति से चलाना जिसमें बड़े पैमाने पर सबकी आश्वस्ति भी हो, भरोसा भी हो और गति प्रगति भी। आज के इस दौर में मैं ये मान के चलता हूँ कि उसी भारत में जहां हम ये मान के चलते थे कि हमारे अवसर कम, इसीलिए तो हम सब लोग भारत से बाहर आकर के आप अपनी अपनी पहचान बनाने में किसी और मार्ग पे आए थे, लेकिन आज आपको अपनी इस व्यवसाय की बढ़ती अपनी रफ्तार में फिर संभावना बड़े पैमाने पर अपने देश में भी है और मध्य प्रदेश में भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप भी अवसर को देख रहे हो, समझ रहे हो और बड़े पैमाने पे इन व्यवस्थाओं में जुड़ने का एक रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारे मित्रों ने कहा, सरकार के लेवल पे भी सारी सुव्यवस्थाओं के आधार पर परिस्थितियों में भी नियंत्रण है, शासन में भी पारदर्शिता है, स्पष्टता भी है, संभावना भी है और उससे बढ़ करके पॉलिसियां भी। हमारी इस व्यापार व्यवसाय की एक बड़ी आश्वस्ति इसी प्रकार की है कि हमारी राजनीतिक स्थायित्वता की भावना है। अभी कहीं कोई आपको डाउट नहीं हो सकता है। हमसे ज्यादा आप जानते हो कि जिस प्रकार का अभी राजनीतिक नेतृत्व स्थायित्व वाला पूरे देश का है और उसके भरोसे से कई सारी परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री का चमत्कारी नेतृत्व
और आप उससे बढ़कर के उनकी साफ गोई भी है कि अगर एक बार कह दिया तो आप में से सब जानते, दुनिया इधर से उधर हो जाए बात बदलती नहीं। जिस प्रकार से वो अपनी बात को रखते, और हम सब, मैं एक राज्य का मुखिया होने के नाते से कह सकता कि राज्य के मुखिया को अगर ये महसूस होता है कि इतनी सारी चुनौतियों में अपना स्थायित्व कैसे चाहिए, तो सबसे बड़ा आधार उसका केंद्र होता है। और केंद्र में इस बात की गारंटी रहती कि कोई बात नहीं, अच्छा निर्णय कर लिया, बढ़ो आगे, हम सब देख लेंगे। तो खाली शब्द नहीं, वो एवरेस्ट से ऊंची चट्टान की तरह उनका आश्वस्ति है कि हाँ, वो जो कह रहे हैं उसमें कोई भी चिंता नहीं। और व्यापार व्यवसाय को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। अन्यथा तो दुनिया के आसपास में आप भी देख रहे हो, जो आहट यूरोप में आ रही है वो एशिया में भी दिखाई दे रही। व्यापार व्यवसाय ऐसी भयावहता के बीच में नहीं बढ़ सकता, लेकिन ऐसी भयावहता के बीच में भी व्यापार भी बढ़ रहा है और आश्वस्ति भी बढ़ रही। और शांति की अगर कहीं से आहट आ रही है, तो शांति की आहट भी उसी देश से आ रही है, जिसके कारण से उस देश की धाक भी है और साख भी। वो हमें इस बात का एहसास करा रहा है कि आज सारी चीजों का समाधान अगर कहीं है, तो निश्चित रूप से वो सारे प्रश्नों का, उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, हम सब मिलकर के आज के दौर में, जब मैं यहाँ यूके के दौरे बनाने की बात कर रहा था, तो हम सीधे यहाँ नहीं आए। यहाँ आने के पहले हमने अपने मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं की स्टडी की, और अपने देश के अंदर के राज्यों में भी जो इन्वेस्टर है उनको भी बुलाने गए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसका परिणाम निकला। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य से भी हमारे पास 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान, हमारे प्रस्ताव को मंजूर करके मध्य प्रदेश पे आए। कोयम्बटूर, तमिलनाडु वैसे ही उद्योग व्यापार के लिए अच्छा जाना जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट से लेकर कई प्रकार की चीजों का। और माइनिंग में हम देश में नंबर बना है। अपनी खदानों का साफ सुथरे ढंग से नीलामी की जो प्रक्रिया हमने अपनाई, वो बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित कर रही। और इसीलिए आज मैं यहाँ आपके स्टील किंग मित्तल जी से भी मिला, तो उन्होंने भी उस बात को महसूस किया है कि हम भी चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश आए। तो जब आने वाले लोग आ रहे हैं अच्छे ढंग से, तो इसीलिए आज की स्थिति में कल से आज तक आपके बीच में हूँ, और रात को भी देखा, अलग अलग सवेरे भी कई प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिला है। बड़े पैमानों पर सब लोगों ने रुचि भी दिखाई है, और नई टेक्नोलॉजी खास करके हमारे पास इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा आधार भी है। इसीलिए आपकी नई टेक्नोलॉजी का हमारे अपने प्रदेश में भी स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस प्रकार से आप लैंड बैंक की बात मेरे मित्रों ने बताई है, दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा कि आज जमीन की जो उपलब्धता मध्य प्रदेश में, वो महाराष्ट्र में नहीं है। कोयम्बटूर से लेकर बंगाल तक में जिस बात का अभाव, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी चीजों में भी जिस प्रकार की अनुकूलता है। फूड इंडस्ट्री के मसले पे कल ही बताया मुझे कि यहाँ बड़े पैमाने पर हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, उसके आधार पर बड़ी संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इतनी सारी संभावना है, तो हमारी आज की इस बिजनेस के इस वातावरण में उसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। और उससे बढ़कर के सारी पॉलिसियां सभी सेक्टर में साफ सुथरा है, लेकिन इन पॉलिसियों से आगे बढ़कर आज हीरा चंदानी जी बहुत अच्छी बात बोला, वही थे ना सवेरे हीरा नंदानी, मैं भी बड़ा उनके उस प्रश्न के उत्तर से बड़ा आनंदित था। हमारे अधिकारियों ने कहा कि हम तो हीरा नंदानी जी की पहचान तो रियल एस्टेट की, जब वो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, तो हमारे अधिकारी ने धीरे से पूछा कि आपने इस सेमीकंडक्टर में मन कैसे बनाया? तो उन्होंने कहा मन नहीं बनाया, मैं उसको बहुत देर तक समझ के आया हूँ। बड़ी संभावना अगर है तो सेमीकंडक्टर की चिप में भी है। और इसलिए जब उन्होंने कहा कि आपके यहाँ की कैबिनेट समिति के माध्यम से 100 करोड़ से ऊपर का काम अगर कहोगे, तो कैबिनेट से हम उसमें विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा 100 करोड़ तो कम होते, मैं 25,000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। ये जो बात आती है, इसी से तो रास्ते निकलते हैं। मुझे लगता है कि आज के इस माहौल में जब ऐसे सुझाव आते हैं, ऐसी हिम्मत होती है, ऐसे प्रस्ताव आते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का अपना समय सार्थक होगा। बड़ी संभावना है मध्य प्रदेश में,
आने वाले समय में निश्चित रूप से आप सबको मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। इन सारी अधिकारियों की बात के बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ और शंका हो, कुछ और बात मन में हो, जिसको सरकार के लेवल पे हल करना है, इसलिए सरकार के मुखिया होने के नाते मैं स्वयं आपके बीच में भी आया हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के हम सब मिलकर के हम अपने अपने क्षेत्र में उन्नति करें, मध्य प्रदेश को हम आगे बढ़ाएं, आपके माध्यम से रोजगार भी पाएं और आप अपने व्यवसाय को बढ़ाओ। इस आमंत्रण के साथ एक बार फिर मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी यूके यात्रा के दौरान लंदन में एनआरआई समूह फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने विदेशी निवेशकों से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में जो उद्योग के लिए संभावनाएं हैं उन्हें और बेहतर करने के लिए निवेशकों से निवेश करने के लिए भी कहा है, अपना योगदान देने के लिए कहा है। आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का लंदन में रॉयल नेशनल होटल में आयोजित प्रवासी समुदाय फ्रेंड्स ऑफ एमपी के सदस्यों से संवाद कार्यक्रम रहा और इस दौरान लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल समेत तमाम जो भारतीय प्रवासी हैं वो शामिल रहे। प्रवासी भारतीयों ने सीएम का इस दौरान स्वागत भी किया और इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बातें भारतीयों के सामने रखी।